नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक। दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर होगा विचार। होली के अवकाश के बाद आज से विधानसभा सत्र फिर शुरू होगा। सामान्य के साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार को बर्खास्त करने की अनुशंसा और राज्य के कई जिलों में शुरुआती गर्मी में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक। आज लू चलने की भी संभावना। अभी गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक होगी। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले 4 जून 2020 को दोनों नेताओं के बीच पहली ऐतिहासिक वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदला गया था। वर्चुअल बैठक में दोनों नेता व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत विभिन्न उपायों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर विचार किया जाएगा। व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रवासन और गतिशीलता तथा शिक्षा और अन्य मुद्दों के बारे में घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। शिखर बैठक दोनों देशों के आपसी संबंधों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में निकट सहयोग का महत्व दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। श्री मोदी गुजरात में अहमदाबाद स्थित स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक श्री धर्म जीवन गाथा के 6 खंडों के विमोचन पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने युद्ध और कोविड जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बाद आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज हर व्यक्ति नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को अपनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार का सृजन होगा और देश मजबूत होगा। होली के अवकाश के बाद आज से विधानसभा सत्र फिर शुरू होगा। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। इसके बाद 2 दिनों तक शेष बचे विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 23 मार्च को राज्य सरकार के वित्त वर्ष का विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं 24 और 25 मार्च को विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। इधर विधानसभा सत्र के दौरान 4 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने नीतिगत सवाल पूछे, लेकिन इसी सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित करने का भी प्रस्ताव सदन में आया, जिस पर विधायकों से इस पर राय मांगी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने समाज के उपेक्षित वर्गों का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए कंपनी सामाजिक दायित्व और सामाजिक उद्यमशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। मुंबई में कल उन्होंने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद देने के लिए सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने ज्ञान और कचरे को दौलत में बदलने के महत्व पर जोर दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा अगले 2 दिनों में होने वाले प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के 4 मैदानों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 22 मार्च की रात 9 बजे तक लागू रहेगी। आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन तक पदयात्रा का कार्यक्रम है, जबकि कल आदिवासी छात्र संघ का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। जिला प्रशासन ने इन दिनों कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी है, इसलिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। आयोग के सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है और कहा है कि जमशेदपुर के सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल के विरुद्ध विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर जांच के बाद उन पर पद पर रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप सही पाया गया है। इस मामले में विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में मामला उठाया था। राजभवन रांची का उद्यान आज से आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए खोला जाएगा। उद्यान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुला रहेगा, जबकि दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी आगंतुकों से अपना पहचान पत्र साथ रखने को कहा गया है। साथ ही कोविड से बचाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करने को कहा गया है। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के ओल्ड पुंदाग में मंगलम इनक्लेव की 3री मंजिल से कूदकर दवा व्यवसायी राकेश रंजन ने आत्महत्या कर ली। अरगोड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। उनके परिजनों ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में नाम आने के बाद से ही दवा व्यवसायी तनाव में थे। उनका दवा का कारोबार भी प्रभावित हुआ था। वहीं मृत दवा व्यवसायी राकेश रंजन के पटना में रहने वाले 14 साल के बेटे ने साजिश के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोडरमा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जेल अदालत और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अपराध की दुनिया से जेल में बंद कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटाने की कवायद जारी है। इस दिशा में कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार प्रयास कर रही है। रविवार को कोडरमा मंडल कारा में जेल अदालत और विधिक जागरूकता शिविर लगाकर जेल में बंद कैदियों को कानूनी जानकारी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार की प्रभारी सचिव लीडिया फ्रांसिस्का क्राकेटा ने कहा कि बंदी अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेनिंग के जरिए भी बंदी अपनी सजा कम करा सकते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के भुसाड़ में जमीन विवाद को लेकर कल 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना के बारे में घायल महिला ने बताया कि 2 अपराधियों ने गोली चलाई। गोली नहीं लगने के बाद ट्रक से पति और बच्ची को उन्होंने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सिमडेगा जिले के जलडेगा वन क्षेत्र के लमडेगा खिजूर टोली से लगभग 25 लाख रुपए अनुमानित मूल्य के 388 सखुआ लकड़ी के बोटे जब्त किए गए हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी को जलडेगा क्षेत्र के जंगलों में लकड़ी माफियाओं द्वारा बड़ी मात्रा में जंगल की कटाई के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। वन क्षेत्र पदाधिकारी राजेश्वर पासवान ने कहा कि छापामारी अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीति आयोग का महिला उद्यमशीलता मंच आज 5वें विमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कृत करेगा। आयोग के अनुसार अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 महिलाओं को सशक्त और समृद्ध भारत से संबंधित उपलब्धियों में योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोग ने बताया है कि ये पुरस्कार पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और अन्य प्रमुख महिलाओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ अधिकारी तथा गायक कैलाश खेर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यह अवार्ड प्रतिवर्ष भारत की प्रमुख महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई गिरावट होने का अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कुछ दिन बाद 2 से 3 डिग्री तापमान और बढ़ने की संभावना है। हालांकि 24 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इधर बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तैयारी करने को कहा है। सभी जिलों में गर्मी से होने वाली समस्या की समय पर पहचान कर उससे निपटने की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी जिलों के सभी सिविल सर्जनों को इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के कोकेनाडा में आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम कल रवाना होगी। झारखंड का पहला मैच 26 मार्च को असम के साथ होगा। इसके लिए 18 सदस्यीय जूनियर झारखंड महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें कप्तान दीप्ति कुल्लू और उप कप्तान रोशनी कुमारी के अलावा रश्मि होरो, काजल बाड़ा, अंकिता डोंगडोंग, किरण बाड़ा, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग शामिल हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने थोक डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक प्रभात खबर ने राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी किए जाने की खबर को सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने दवा वितरण में लापरवाही से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत में चौथी लहर की आशंका बेहद कम, क्योंकि बड़ी आबादी में एंटीबॉडी। दैनिक जागरण ने उत्तराखंड में सीएम की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी आगे इसे लीड बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सरकार द्वारा कोविड रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज की अवधि 8 से 16 सप्ताह किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक। दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर होगा विचार। होली के अवकाश के बाद आज से विधानसभा सत्र फिर होगा शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार को बर्खास्त करने की अनुशंसा। और राज्य के कई जिलों में शुरुआती गर्मी में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।